हिंदू धर्म क्यों बना? हिंदू धर्म यूं बना कि आर्य लोगों में महाभारत के बाद त्रुटि आ गई, क्योंकि ना जाने कितने दुनिया मर गई थी। 18 करोड़ तो कौरव और पांडव की सेना मर गई और 56 करोड़ यादव मर गए आपस में लड़के। अब हिसाब लाओ, अरबों की आबादी विनाश हुई और फिर उनसे संबंधित जो रिश्तेदार थे वो विचलित हुए। प्राकृतिक आपदाएं आई जिसके कारण नास्तिकता की तरफ आर्य लोग चल पड़े। फिर उस समय जैसी समझ में आई, जिन महापुरुषों ने इस समाज को फिर स्वच्छ बनाने की चेष्टा की। और हिंदू का अर्थ होता जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू जिंदगी भर नहीं छुए और कीड़ी की भी हत्या ना करे, किसी की आत्मा काल नहीं करे, बहन बेटी को बुरी नजर से ना देखे, किसी की जेब ना काटे, मिलावट ना करे, उसका नाम हिंदू होता है। आने वाले समय में इन मनमुखी जो बाद के संतों ने अपनी रोजी रोटी का ऊपर इस मजहब को इतना परेशान कर दिया। कभी कहते हैं तूने इधर पेशाब कर दिया इसलिए हानि होगी, कभी कहता है इधर मुंह करके पहला कदम रख दिया इसलिए तुझे नुकसान हो गया, यानी इतना बांध दिया इसको। इसके बाद इसमें त्रुटियां आ गई। उसके बाद क्या होता है कि बाबा आदम का जन्म हुआ। बाबा आदम कौन थे? ये ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी। और ये कौन थी? ये राजा ऋषभदेव जी हुए हैं, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ये ऋषभदेव जी की आत्मा बाबा आदम हुए, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे में रले मिले हैं। हम पहले अलग नहीं थे। 3 युग का हिसाब लगा लो, जब कोई हिंदू या मुसलमान सिख या ईसाई कोई मजहब बना होता है, इसलिए हमारे सब पूर्वज एक हैं और हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ युगों के जुड़े हुए हैं। तो आज हम हिंदू हैं, कल हम मुसलमान के घर जन्म लेंगे, कोई फाउंडेशन नहीं है। ये तो आपकी अपनी बनाई हुई सीमा है, भगवान की नहीं। कोई मुसलमान है वो सिख बनेगा, वो सिख है वो ईसाई बन जाएगा, और हिंदू है वो मुसलमान सिख ईसाई कहीं भी हम जन्म ले सके, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे। अब उसके बाद चलते चलते क्या हुआ कि ईसा जी, अब जब भी समाज में किसी व्यक्ति विशेष या मजहब से संबंध नहीं होता, भगत समाज में, और जो संत प्रभु की प्रेरणा सतपूर्ण परमात्मा की या जिस भी भगवान की तरफ से भेजे जाते हैं, वो अपनी हर संभव कोशिश करके और पुण्य आत्माओं को मार्गदर्शन जैसा उनको ज्ञान है वो सही बताने की चेष्टा करते हैं। ईसा जी का जन्म हुआ। ईसा जी ने यही क्रिया की, पूजा जो आन उपासनाएं थी वो बंद करवाई। बीड़ी शराब मांस तंबाकू अपने उन अनुयायियों का बिल्कुल बंद करवा दिया था ईसा जी ने, कि भी मृत्यु बेशक हो जा पर मांस बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना तक नहीं है अगर भक्ति चाहिए तो। और ये धार्मिकता का पहले लक्षण है। उसके बाद ईसाई धर्म में फिर त्रुटियां आ जाती है काफी समय हो जाने से। फिर हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद जी, ईसा जी कौन थे? ईसा जो है विष्णु जी के लोक से आई हुई एक पुण्य आत्मा थी। और अब क्या होता है कि हम युगों के ऋषि रहे हो, आप आज के नहीं है, और वो हमारे पुण्य संस्कार आज भी विद्यमान है और पाप भी है। पुण्यों के आधार पर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ आपको, और उसमें प्रभु की कसक फिर भी आप में विद्यमान है। और कुछ पिछली शक्तियां भी होती है, सिद्धियां होती हैं जो युगों से की। तो उन महापुरुषों में कुछ सिद्धियां होती हैं जिसके कारण उनकी शब्द में भी शक्ति होती है। आम व्यक्ति से उसका अलग से कुछ विलक्षण लक्षण भी होते हैं। हजरत ईसा जी जो हैं ये विष्णु जी के लोक से आए हुए, और मूसा जी ये भी विष्णु लोक से आई हुई आत्माएं थी, गण थे। और हजरत मोहम्मद ये भगवान शिव के लोक से आए थे। ये एक अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म जन्मांतर के ऋषि थे, और फिर भक्ति की कसक थी, और ये भी फिर अपना जैसी साधना इसको प्राप्त थी लगे हुए थे। बाद में फिर एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता अब काल प्रेरणा से उनके पास आया, उनको फिर भक्ति मार्ग अपना हिसाब से बताया कि एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और नहीं करनी। ऐसे ये हमारे मजहब बन गए। मुसलमान, जब हजरत मोहम्मद जी ने मुसलमान धर्म की, एक मुसलमान का अर्थ होता है वो पुण्यात्मा जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी ना छुए, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। यहाँ तक मना किया हजरत मोहम्मद जी ने कि कोई ब्याज भी नहीं लेगा,
ब्याज को भी जो बुरा बतावे, क्या वो मांस खाने की सलाह दे देगा वो पुण्यात्मा? कभी नहीं। ये अब वर्तमान के लोगों की अपनी अटकलें हैं। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हुए थे, वो पुण्यात्मा, पाक आत्मा, उन्होंने कभी मांस को छुआ तक नहीं। और ना शराब, हुक्का, तमाकू, ये तो वैसे ही नहीं, बीमारी पहले थी। अब काफी समय उपरांत सिख धर्म, वैसे तो गुरु नानक देव जी से लेकर जो 10 सच्चे बादशाह हुए हैं, तो 9 तक तो कोई मजहब था ही नहीं। 10 में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मजहब नहीं, एक मजबूरी बन गई थी उनकी। क्या हो गया था कि मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे। और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान क्यों बना रहे थे? उन्हें क्या शौक था? उन्होंने अपनी पूजा को, जो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जी को जब्राइल देवता, एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि ये और बुत मूर्ति पूजा बंद करो, अन्य देवताओं की पूजा मत करो, एक प्रभु की आराधना करो। इस करके उन्होंने ये लिखा, अब दिखाऊंगा आपको कुरान शरीफ में लिखा कि जो एक परमात्मा ने छोड़कर आन उपासना करते हैं, देवताओं की, फरिश्तों की, दूसरों की, वह तो काफिर कहा है, वो तो मूर्ख आत्मा। जैसे गीता जी में आपने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक पढ़ा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नीचे के जितने भी देवता हैं, इनकी पूजा मूर्ख लोग करते हैं। और यही कुरान शरीफ में, और यही पवित्र बाइबल में, और यही चारों पवित्र वेदों में, और यही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर केवल एक प्रभु की आराधना करने से जीव का छुटकारा होगा। तो मुसलमान अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ मान करके हम एक पूजा करते हैं, हिंदू हजारों कर रहे हैं। ये आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये भोली आत्मा है, इनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि जबरदस्ती भी अगर हम इनको सतमार्ग दे देंगे तो इनका कल्याण होगा। जैसे बच्चे को माता पिता ना दूध पीवा जबरदस्ती पिला देता है, ले बेटा पी ले, ले बेटा पी ले, और इंजेक्शन नहीं लगवावे तो भी पकड़ कर लगवा देते हैं कि इसका कल्याण हो जाए, बुराई, इसकी बीमारी कट जाए। ये सोचकर मुसलमान लोग अपनी साधना को सर्वप्रिय मानकर और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर फिर उनको प्यार से बैठा कर, भाई ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसा सुबह ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसे समझाते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी देखो, ये है भक्ति का मार्ग, इसमें आप अपनी साधना बताओ, अपना प्रचार करो, हम अपना कर रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगेगा सिलेक्ट कर लेगा, इसमें बाई फोर्स नहीं करना, ये तुम्हारी गलती है। तो इस बात को मुसलमान नहीं माने, तो इसके कुछ संघर्ष हो गया, जिसके कारण उन्होंने एक अलग से धार्मिक लोगों का अपनी मजहब रक्षार्थ प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक संगठन बनाया था। और बाद में फिर उसका सिख नाम पड़ गया। सिख का अर्थ होता है सिख, सिख माने शागिर्द, शिष्य, यानी जो प्रभु से डरने वाला हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू को छुआ नहीं। अब ये बुराई क्यों घर कर गई हमारे यहाँ हर समाज में? हिंदू, आज देख लो, हिंदू मुसलमान को बुरा इसलिए बताते थे कि वो मांस खाते थे। हिंदुओं को ने मुसलमानों को नफरत, हेट इस ढंग से गुरुओं ने करा रखी थी, हिंदू गुरुओं ने, कि ये मांस खाते हैं और मांस खाने वाला महापापी प्राणी होता है। इसलिए हिंदू मुसलमानों से द्वेष करते थे। इस करके भी अच्छी बात नहीं इनकी, ये बकरा छोड़े ना, गां छोड़े नहीं, कुछ भी मिल जाए उससे न खा जा, कोई बात तो ये। और बात भी ठीक है, भक्ति मार्ग में ये बिल्कुल मार्ग ये नहीं चलेगा। भक्ति करनी है तो बिल्कुल आत्मा भी नम्र होकर, जो चींटी भी मर जाता दुख हो, हे परमात्मा कैसे मर गया। तो ऐसे, तो ये हमारे अंदर बुराइयां क्यों घर कर गई? अब हिंदू देख लो, मेरे ख्याल में कोई घर खाली होगा जिसमें शायद व्यक्ति खाली नहीं जो मांस ना खाता हो। मांस मीन से अंडा भी खाना पड़े, हुक्का तो सारे पीवे तकरीबन, बीड़ी पीवे, और शराब की टालना और मांस की कती टालनी, और बल्कि स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, फिर ईसाई धर्म में ईसा जी की कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है उस परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की, कि मांस खाओ। और हुक्का शराब ये तो वैसे ही व्यर्थ का काम है। और आदिशाही धर्म में देख लो, सारी बिजली पड़ गई, शराब की उनका टालना, मांस की उनका टालना, और भक्ति वो है ही नहीं जो करनी चाहिए।
ऐसे ही मुसलमान धर्म में देख लो आज, है मांस तो ऐसा बना दिया जैसे लाडू जलेबी होती है। और अब सिख धर्म में देख लो, उन 10 महापुरुषों का कोई प्रमाण दिखा दो जिन्होंने कभी बीड़ी शराब मांस तंबाकू को छुआ होता है। फिर तो आप अनुयायी कैसे हो गए? उन पवित्र आत्माओं की आत्मा को दुखी कर रहे हो आप, उनको ठेस पहुंचा रहे हो। जिन्हें निर्मल समाज बनाया था, मांझ धोकर साफ किया था, आज फिर जुल्म शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब एक अटकल लगा ली सिख समाज ने। क्या कहते हैं? कहते गुरु गोविंद सिंह जी ना ने भी बकरा बड्डा सी कद बड्डा था भाई, जब उन्होंने 5 प्यारों की परीक्षा ली थी। ठीक है, उनने तो बट दिया और वो जीवित भी कर दिया। वो महापुरुष थे, तब उनकी हर रीस करके देखो उनकी, उन्होंने उसको बट भी दिया और जीवित भी कर दिया। और तुम जीवित करके दिखाओ, तुम बट तो सको हो और उसको जीवित करके दिखाओ। क्या फिर उन्हें मांस खा लिया? वो हद कर दी भाई। अब ये बातें क्यों करेगी? क्योंकि हमें वास्तविक उन महापुरुषों के जाने के बाद वर्तमान के जितने भी मजहबों के आज गुरु लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इन बुराई छुटवा दें। इन्होंने तो अपनी रोजी रोटी बना रखी है कि बस ये लगे रहे जैसे कर रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर ठीक नहीं होता जो मरीज के अनुसार चले। डॉक्टर वो होता है का बेटा ये परहेज रखना है और ये दवाई खानी है, अगर नहीं खाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आज समाज हमारा बिल्कुल डेड होता जा रहा। भगत समाज, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई। अब हमें जरूरत है उन महापुरुषों के उन आचरणों को, उनके द्वारा दिए गए अनमोल वचनों को फिर दोबारा रीड करने की, सोचने की, समझने की, पढ़ने की। अभी तक तो हम वर्तमान के जो महापुरुषों ने जो उनकी अटकलें लगाई, जैसे उनके समझ में आई अपने धार्मिक शास्त्रों को, हमारे को उनके विपरीत दिशा दे रखी है। अब मुसलमान क्या कहते हैं कि हमारे हजरत मोहम्मद भी भोग लगाते थे। नादान कहीं के पीछे महापुरुषों को बदनाम करने लग रही है इसी प्यारी आत्मा। कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के, पूर्ण परमात्मा के दर्शन हुए थे गरीबदास जी महाराज ने, और उनकी रजा से फिर उन्हें बताया कि कबीर साहब ने बताया है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है वो राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। 1,80,000 वो पैगंबर अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। कहते कसम है उन महापुरुषों ने कदे कर्द ऐसे नहीं चलाया जैसे तुमने जुल्म कर रखा है। उन्हें कभी कर्द नहीं चलाया, कभी मांस नहीं खाया। क्या बताते हैं कि अलह अरस पुरुष पर अलह तकत है, ऊपर परमात्मा का अरस में आसमान में एक सतलोक है, सचखंड है, वहां परमात्मा अपने सतकत पर विराजमान है। अरस पुरुष पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। कहते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा जैसे वो तो पाक पुरुष थे, पवित्र आत्मा थी, साहिब के अब्दाली यानी परमात्मा की कृपा पात्र थे। उन्होंने 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चला। अब मुसलमान धर्म ने किसी से बच्चे तो पूछ कर देख लो, कोई नहीं माने कि हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। ठीक है, उन्होंने जब तक ज्ञान ना हुआ होगा तो दूसरी बात है। देखो ना जाने कौन की गलती कर ले। अपनी 40 वर्ष की उम्र में उनको जब ये जब्राइल जी आकर मिले थे, उसके बाद उन्होंने छुआ तक नहीं किसी मांस मिट्टी को। अब सिख समाज में कोई बात करके देखो, अब तो चलो ये यूं नहीं कहते कि हमारे गुरु लोग भी खाया करते थे, शुक्र है अब तक ये तो बंद है कि वो नहीं कह रहे कि वो भी खाते थे। और 1000 वर्ष के बाद दिखा दूंगा इस समाज में कोई नो कहने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि यूं कहेंगे साढ़े गुरु नानक देव जी भोग लगाते सी, ये कहने लग जाएंगे, उन महापुरुषों को बदनाम करने लग जाएंगे। अब देखो उन महापुरुषों ने, ये भी तो 300 वर्ष भी ना हो इस सिख धर्म की स्थापना को, और इसमें इतनी बुराई कर करके बीड़ी तो चलो नहीं पीते, मांस और शराब, हे भगवान तरह गजब हो। अब बुराई करें वो लोग और दुख हो हमने, क्योंकि ये प्यारी आत्मा दिशा भूल गई। उन अपने महापुरुषों के, उन पूर्वजों के वंशजों, उन वंशजों के ऐसा जुल्म करने लगे, उनकी आत्मा रो रही है वहां पर। तो अब हमने इसको फिर देखना होगा और हमने फिर इस भक्ति मार्ग को एक रस करना होगा। समाज से बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये बिल्कुल हटेगी जब ये भक्ति चलेगी, नहीं तो केवल नाटकबाजी है, करते रहो, लाख जन्म भी सफल नहीं हो सकते। जरा सी बुराई करके यदि भक्ति करना चाहते हैं, चाहे कोई बीड़ी पी ले, चाहे कोई भी मर्यादा भंग कर दी प्रभु की, प्रभु दूर हो जाता है। अब
कौन है वो परमात्मा, कैसा हो प्रभु, जिसका परसों से आप गीता जी में प्रमाण सुन रहे हो कि गीता बोलने वाला परमात्मा कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जब अर्जुन, जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। फिर देखिए 18वें अध्याय का 62वां श्लोक।